ओम नमः सिद्धाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोके सर्वसाधूनां। भक्तामर स्तोत्र का मंगलाचरण करने के लिए कोई आप में से अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्प्रीतय चित्त हरेरुदारैः स्तोषये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हम्म। और स्तोष्य में आप स्तोषय करोगे तो फिर गड़बड़ हुई। स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्र। वो फिर वहां प्रैक्टिस जल्दबाजी। करने पर भी नहीं बोल पा रही हूँ भैया मैं। वो होगा धीरे धीरे, अभ्यास से ही होगा। और कोई तरीका नहीं है। आप सुनो, जो शुद्ध बोलते हैं ना, तो शुद्ध जो भी पाठ है वो सुनो। दो पाठ का मैंने लिंक भेजा था, आप उसको सुनोगे तो अपने आप आ जाएगा बोलने में। वैसे बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो, है ना? ठीक है। ऐसे ही शुरू में पहली लाइन जो अपन बोलते हैं, मणि प्रभाणाम। मणि प्रभाणाम, मणि खींचना नहीं है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, तो वो सब छोटी छोटी मात्रा है ना। मणि प्रभाणा में लंबा हो जाता है। चलिए आगे के छंद कोई बोलना चाहते हो तो एक बार अपन पाठ कर लेते हैं 11वें छंद तक। दो तीन करके बोल सकते हैं, जिन्हें भी बोलने का भाव है, बोलिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपूः बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा गृहीत। हाँ, या दूसरी लाइन में है ना, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। इस तो तुम करोगे, माँ स्तोतुम पूरा लोगे आप। माँ अगर पूरा लोगे तो आगे नहीं बोल पाओगे ढंग से। स्तोतुम समुद्यत, स्तोतुम, माँ को पूरा नहीं लेना, माँ तो बिंदी है। तो स्तोतुम समुद्यत स्तोतुम मतिर विगत प्रपोहम, है ना। बोलिए आगे का। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरेतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यम्। ठीक है। हाँ ठीक है। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्वं विगत शक्तरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्प। कर्तुम स्तवम, कर्तुम स्तवम एक साथ लेना। ये आधे स में ही समस्या है आपको। आधे स में जहाँ पे शब्द आते हैं वहां पे गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। हम्म। सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीश कर्तुम। अरे ये तो मैंने रिपीट कर दिया। अल्प हम्म। श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरई कहे। ठीक है ना। तच्चाम्र चारु कलिका, डबल है, उस पे जोर देना चाहिए। चलिए और भी कोई बोलना चाहे, आगे के छंद बोल सकते हैं।
हाँ बोलिए। कौन सा छंद बोलना है मुझे? 7 में से बताइए आगे का। 7वें से ना? ठीक है। से मतलब ये त्वत्संस्तवेन यहाँ से ना सर? हम्म। त्वत्संस्तवेन भव संतति सान्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति न बिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथा त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हम्म। हाँ इसमें है ना, एक अपने को कहाँ गया वो, एक तो श और श, इनमें जो अंतर बताया था थोड़ा सा उसका विचार करना चाहिए। बाकी तो बोलने में ठीक है आपका, तो श और श में गड़बड़ होती है ना। मूर्धन्य श को थोड़ा सा दबा कर बोला जाता है। तो एक कौन सा? श और श, षटकोण वाला जो श होता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा जोर दे करके दबा करके बोला जाता अच्छा, भवंत भिष्टुवंत ऐसे? है। हाँ ये जैसे वाला? भवन्तम अभिष्टुवन्तः, है ना। हाँ जैसे हाँ हाँ। ऊपर भी दो एक जगह पे, जैसे नलिनी दलेषु, अच्छा। वहां पे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके। बाकी तो ठीक है, एक आध जगह थोड़ा वो छोटी बड़ी का फर्क है तो वो देख लेना, मतलब उस हिसाब से अपने को चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 11वें श्लोक पर अपनी चर्चा हुई थी। और किसी को भी कोई श्लोक सुनाना हो तो सुना सकते हैं, ताकि आइडिया लग जाए वही के साथ। हाँ बोलिए। रेज हैंड करेंगे तो पता चलेगा पूर्व जी को, आप हाथ ऊंचा करोगे उससे नहीं दिखेगा। हाँ बोलिए। कौन सा पढ़ूं? कोई सा भी जो आप पढ़ना चाहें, पढ़ तो लिए ही है अपन ने 10वें तक। 10 से 11 पढ़ देता हूँ। 11वां पढ़ लीजिए, 11वां भी देखा ही था ना अपन ने, 11वां हो गया था वैसे पिछली बार, ठीक जल्दी है। में ही हुआ था तो। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पायाससिकरद्युति दुग्ध सिन्धो हारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। ये जो अंत में उ या ई आता है, उसमें अपने को ध्यान देना चाहिए। जैसे जनस्य चक्षु, अपन सोचते हैं आखिरी शब्द है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो लंबा हो जाता है। अब चक्षु में विसर्ग है, आप चक्षु बोलोगे तो विसर्ग नहीं बोल पाओगे। जनस्य चक्षु, है ना, अब जनस्य चक्षु। एक आध बार आपको ना ये विसर्ग क्या होते हैं ये सब बताने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। ये जो बिना दो डॉट होते हैं ना आगे, दो डॉट होते हैं, उसको विसर्ग कहा जाता है ना। उसे विसर्ग कहते हैं। ऊपर जो र का वो लगाते हैं, जैसे कार्य, तो यह के ऊपर जो र लगाते हैं उसको रेफ बोलते हैं, है ना। और और तो क्या है, नीचे रि ऋषि वाली मात्रा रहती है उसको रिकार बोलते हैं। तो सब एक कैसे हलंत होता है, बोलेंगे? हलंत, जो हलंत तो समझते हैं। हाँ, अब रिपीट जैसे तो भूल गए। हाँ नहीं वो सही है, सही होता है। अब वो सब्जेक्ट नहीं रहता ना, संस्कृत कोई पढ़ता भी नहीं 8वीं के बाद। आपकी हिंदी स्ट्रांग विसर्ग है। का भाव क्या है, भाव तो क्या है, देखो वो शब्द है मूल में, संस्कृत में जब प्रयोग किया जाता है तो विसर्ग या हलंत या ऊपर बिंदु, है ना, अनुस्वार, ये सब चीजें आती हैं। तुमको पढ़ना है क्या? तो ये
11 श्लोक तक अपनी चर्चा हुई थी। 11वें श्लोक का सामान्य अर्थ अपन ने देखा था। एक बार 11वां श्लोक अपन फिर से बोलेंगे और थोड़ा अर्थ पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मैं बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिएगा। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। अब देखो यहाँ पे भी जो अपन ने इच्छेत बोला ना, तो त हलंत है। ये त में जो नीचे लगा हुआ ना, ये हलंत कहलाता है। और जिसके नीचे हलंत हो वो असल में आधा होता है। जैसे अत्याचार, तो अत्याचार में जो त है ना, वो हलंत है। और उसको य के साथ देते हैं अपन, इस वजह से आधा लिख देते हैं। अगर आखिर में त आएगा तो ऐसे नीचे हलंत लगा दिया जाएगा। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो, समझना वो आधा बोला जाता है। तो इच्छेत नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इच्छेत, है ना। त पे खत्म करेंगे उसको, इच्छेत। ऐसा पूरा एक साथ बोलेंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। इसका अर्थ देखा था अपन ने कि हे अनिमेष विलोकनीय, यानी बिना पलक झपकाए आप देखने लायक हो। हे प्रभु, पलकें झपके नहीं, ऐसे आप हो। आपको जब देखा जाए तो पलक झपके ही नहीं, इतनी सुंदरता आप में है, ऐसा सुंदर रूप आपका है। एक टक आपको निहारते रहें, इतना सुंदर रूप आपका है। तो अब आपको जो देख लेता है तो अन्यत्र तोषम न उपयाति जनस्य चक्षु, भव्य जनों के चक्षु, भव्य जनों के नेत्र अन्य जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। देखो इसमें भी एक बात छिपी हुई है, पिछली बार इस पर चर्चा नहीं हुई थी, सामान्य अर्थ देखा था अपन। यहाँ कौन से जन की बात ली? जनस्य चक्षु, कौन से जन की बात? ये वही जन है जो 10वें श्लोक में अपन ने देखा था ना, कि वो अपने स्वामी की सेवा करते करते उनके जैसा बनना चाहता है। उस जन की बात है जो संसार में भटकना चाहता है, उस जन की बात नहीं है। प्रैक्टिकल भी है। जिसको वास्तव में मोक्ष मार्ग प्यारा लगे उसको जिनेंद्र देव सुहाते हैं। जिनेंद्र देव के आगे और कोई नहीं सुहाता। आपको देख लिया तो अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। अब जिसको जिनेंद्र देव को देखने के बाद भी अन्य किसी को देखने की और विषय भोगों की और इनकी इच्छा हो ना, तीव्र इच्छा हो, उनके प्रति आसक्ति का भाव हो, तो समझ लेना कि वो वास्तव में आपका भक्त नहीं। ये देखना चाहिए, अपने को समझना चाहिए क्या, कि आपको देख करके, दृष्टवा, पिछली बार देखा था इसका अर्थ अपन ने, दृष्टवा माने देख कर, आपको देख करके जनस्य चक्षु, मोक्षगामी जन के, मुमुक्षु जन के, है ना, जो नेत्र हैं वो अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण कितना सुंदर दिया था। पीत्वा पय शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु की बात की थी अपन ने। दुग्ध सिंधु माने क्षीर समुद्र। कहाँ पे क्षीर समुद्र? कहाँ पे? ढाई द्वीप के बाहर है ना। एक क्षीरवर, घृतवर, ये सब नाम आते हैं ना, तो क्षीरवर जो है वही क्षीर समुद्र है, क्षीरोदधि। अच्छा, एक और चीज है, वहां पे मनुष्य है नहीं। ढाई द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं, है ना। और वो जो द्वीप है, उस द्वीप पर कोई मनुष्य नहीं। उस समुद्र में जो टापू है उनमें कोई मनुष्य नहीं। उस समुद्र में कोई मछलियां नहीं, उसमें कोई जीव नहीं है, त्रसजीव नहीं है उसमें। अब समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ के समुद्र गंदे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, दूसरी मछलियां वगैरह हैं ना। तो उस द्वीप पर मनुष्य, तो वहां से जो नदियां निकलेंगी, नदियां आखिरकार जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। तो यहाँ का सब मल बहा ले जाती है। वो जो भी मल मूत्र इत्यादि है वो सब बह करके समुद्र में ही तो जाता है।
अब जब उस द्वीप में, वो क्षीरवर द्वीप में और क्षीरवर समुद्र में ना तो कोई मनुष्य है, ना कोई मछलियां वगैरह है, तो अपने आप बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ जल है। तो दूध जैसा पानी बताया, शशिकरत द्युति लिखा ना, शशिकरत द्युति, चंद्रमा की द्युति के समान जिसकी द्युति, चंद्रमा जैसा शुभ्र उज्जवल, ऐसा जिसका पानी है, वो जिसने एक बार पी लिया हो, तो वो यहाँ के खारे पानी को, समुद्र के खारे पानी को कौन पीना चाहे। हाँ? ये गजब की उपमा दी है। हे प्रभु, आपका रूप तो ऐसा है कि जैसे वो क्षीर समुद्र का जल, और बाकी सब जगत की चीजें, बाकी सब जो भी वैभव है या विषय भोग हैं, वो सब तो ऐसे हैं कि जैसे वो समुद्र का खारा पानी। अब जिसने क्षीर समुद्र का जलपान कर लिया, क्षीर समुद्र का जल पी लिया, उसको फिर ये अपने यहाँ के समुद्रों का पानी पीने का कुछ विचार होगा? तो नहीं चाहेगा यहाँ का पानी। ठीक ऐसे ही जिसने तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ आपका रूप देख लिया, अगला छंद भी उनके रूप से संबंधित ही, कि आपको जिसने देख लिया फिर वो अन्य किसी को देखने की इच्छा नहीं करता। अब इसमें गंभीर अर्थ भरा हुआ है। जिसने आपको देख लिया का क्या मतलब? जिसने आपको देख लिया माने आपका ऐसा रूप देख लिया है, बाहरी आकार, बाहरी आकार। याद कीजिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, मोक्ष प्रकाशक में जैसे देव भक्ति का अन्यथा रूप बताया ना, तो वहां पे बाहरी चाक चिक्के या बाहरी वो रूप को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं है बात, इतनी मात्र बात नहीं। वो भी है, वो भी सुंदरता भी अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी मात्र नहीं है। भगवान की विशेषता उस सुंदर रूप से नहीं है, बल्कि उस सुंदर स्वरूप से। क्या? हाँ, वही द्रव्य गुण पर्याय से, जो 80वीं गाथा की बात की थी अपन ने, है ना। जिसने जिनेन्द्र देव को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया, उसको अब अन्य कुछ नहीं सुहाता। अन्य सबकी रुचि टूट जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, तो अन्य की रुचि कैसे हो? यहाँ रुचि का अर्थ हो अभिप्राय से, है ना। राग की रुचि वो अभिप्राय में जो खोट पड़ी हुई थी, अन्य द्रव्य को भोगने की, अन्य विषय को भोगने की, है ना, ऐसा। अब आत्मा के ऊपर लगाओ बात, हर छंद अपन आत्मा पे लगा के देख रहे हैं, वो की हुई बात यहाँ। हे आत्मन, हे मेरे शुद्धात्म स्वरूप, ये तुझे एक बार जिसने देख लिया, तुझे एक बार जिसने चख लिया, अब उसे अन्य किसी विषय भोग को देखने की या उसका भोग करने की इच्छा कैसे हो? वो नहीं हो सकती। लिखा ना ये यहाँ पर, दृष्टवा भवंतम निमेश, एक बार जो जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। आया समझ? और भी बहुत है उसमें, तो मन पंछी मर जावे और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जब निज आत्म अनुभव आवे। वही बात है कि जिनेन्द्र देव का स्वरूप जिसने जान लिया, अथवा अपने आत्मा का जिसने अनुभव कर लिया, वो तो आपको देख करके, दृष्टवा भवंतम। अच्छा देखो, एक और चीज है, भवंतम शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द आपके लिए होता है, भवंतम यानी आपको देखकर। अब आपका अर्थ टोडरमल जी जैसे ढूंढारी भाषा में लिखते हैं, आप माने स्वयं भी तो होता है? हालांकि संस्कृत में स्वयं के लिए आत्मनम शब्द होता, आत्मानम, लेकिन भवंतम को अगर अपन आपको लें, और आपको का अर्थ स्वयं को भी होता है, आप यानी स्वयं भी होता है ना, तो आपको देखकर यानी आत्मा को, स्वयं को देख करके, स्वयं को देखने के बाद किसी और को देखने में नेत्र रमते नहीं है, किसी और वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रहती। जिसको देखा, जिसको पाकर सब कुछ पाया, जिसको देखकर सब कुछ देखा। अच्छा एक और चीज है, सब कुछ देखने की विधि भी यही है कि खुद को देख। क्या मतलब? अरे जो स्वयं को देखने रुक जाते हैं, स्वयं में लीन हो जाते हैं, उनको फिर ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है कि पूरा लोकालोक उसमें झलक जाता है। तो जो सबको जानना चाहता है, उसके लिए भी यही विधि है कि तू खुद को जान, सब जानने में आ जाएगा अपने आप ही, है ना। अन्य को जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी। वहां कहते तो है उनके लिए भी, अनंत देव के लिए भी, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्या चक्कर है? ये निजानंद के रस में लीन क्यों है? ये निजानंद के रस में इसलिए लीन है क्योंकि जब खुद को देखा,
तो उसमें ये देखा कि अन्य कुछ देखने लायक है ही नहीं। पूरे विश्व में मेरे देखने लायक, मेरे जानने लायक, अनुभव करने लायक, चखने लायक अगर कोई है तो वो तो मेरा स्वयं का स्वरूप ही है, और कुछ नहीं। जगत में और कोई है ही नहीं देखने की वस्तु। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, आपको देखकर, अभी आपको का अर्थ आ गया ना समझ में। जिनेंद्र देव को देखेगा, अगर ढंग से देखेगा, उनके द्रव्य गुण पर्याय से उनको जानेगा, तो भी स्वयं जानने में आएगा। और अगर उनको जान करके आत्मा को जानेगा तो भी अन्य सब विषयों से बुद्धि हट जाएगी। ऐसी गजब की बात है। मैंने कहा था ना, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ भरे हुए हैं इसमें। वो तो अपना ध्यान नहीं जाता, वो अलग बात है। पढ़े जाओ भले, रात रात भर पढ़ लो, 48 घंटे का पाठ रख लो, लेकिन आशय अगर स्पष्ट नहीं है तो क्या काम आए। दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। है ना, तोष, संतोष, अन्य जगह संतोष नहीं पाते। है ना, जो भव्य जन है, जो मोक्षगामी है, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, वो अन्य जगह संतोष नहीं पाते। अब इसका दूसरा अर्थ, जिनको अन्य जगह संतोष लगता है वो वास्तव में आपको जानते नहीं। जिन्हें अन्य जगह की लालसा है, अभिप्राय में अन्य जगह की वासना पड़ी हुई है, अन्य जगह की मतलब 5 इंद्रिय के विषय भोगों की और वस्तुओं की, अगर अभी अभिप्राय में ऐसा पड़ा है कि इसको नहीं भोगा तो फिर जीवन ही क्या है, या ये वस्तु अपन ने नहीं भोगी तो क्या जिए, ऐसा जिसको भाव रहता है, तो समझ लेना कि अभी तो वो आपका भक्त भी नहीं बना। है ना, वो भक्त भी नहीं बना। तो इसलिए भगवान को ऐसे देखो, पहले तो अच्छी तरह से आंखें खोल के देखो। सबसे पहले तो इस तरह से देखो कि आंखें तो खोलो। वहां जाके लोग बाग जाते हैं ना, और ऐसे हाथ जोड़े, आंख मीच के आंखें बंद कर लेंगे भगवान के सामने, नमोकार बोलेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अरे तुम यहाँ देखने आए हो, देखने, दर्शन, दर्शन शब्द का अर्थ ही देखना होता है? जिनेंद्र देव के दर्शन करने आए ना, तो जिनेंद्र देव के दर्शन करो अच्छे से। उनकी आंखें देखो, उनकी नाक देखो, उनके कान देखो, उनका चेहरा देखो, उनके हाथ देखो, उनके पैर देखो, एक एक चीज देखो। आया समझ? निरखो अंग अंग जिन वर के, जिन से झल के शांति अपार। है? क्या दिखेगा चेहरे पर? अरे ऐसी अद्भुत शांति। वो शेर ने क्या देखा था उन मुनिराज के? है? क्या देखा था? कोई उपदेश वो सुना सकते थे उसको, या उपदेश समझ में आता? अरे उसने देखा कि ऐसा भाव मैंने आज तक किसी जीव के नहीं देखा। या तो कोई जीव मेरे सामने आता है तो डर का भाव देखा मैंने, तो डर के भागता है, या मुझसे लड़ने के लिए क्रोध का भाव देखा। इसके अलावा और कोई भाव मैंने देखा नहीं। ऐसा कैसा भाव है? परम शांत, ऐसी शांति झलक रही है। न तो ये मुझ पर हमला कर रहे हैं, न मुझसे डरकर भाग रहे हैं, ऐसी क्या बात है? फिर वो पिछला भी उसको स्मरण आया, थोड़ा इनके संबोधन का निमित्त भी लगा, वो सारा काम हुआ और अपने आत्मस्वरूप को उसने पहचाना। तो देखा ना उसने गौर से, तो देख करके ही सारा काम होता है। और हम तो देख सकते हैं, तो जिनेंद्र देव को देखो भैया, आंखें खोल करके देखो। क्या कहते हैं उनके हाथ? क्या कहते हैं कि जगत में अपना कुछ भी करने लायक नहीं है। हम जगत में किसी भी वस्तु के कर्ता हो ही नहीं सकते। आया समझ में? याते कर पर कर धर राजे, जिनवर झल के शांति। हाँ? तो पैर क्या कहते हैं? चरण युगल जिनवर कहें, घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार। याते हैं पद्मासन विराज, वो पैर पे पैर रख के और पद्मासन बना के बैठ के क्या करना है, जाना ही नहीं है। हाथों से क्या करना है? ना यूं कर रहे हैं, ना यूं कर रहे हैं। हैं? आया समझ में? क्योंकि राग द्वेष कुछ है नहीं ना। देखो, एक तो राग द्वेष नहीं, दूसरी बात, असली बात समझ में आ गई कि मैं करूं क्या? मैं कर ही नहीं सकता अन्य द्रव्य का। पर द्रव्य का करता दूसरा द्रव्य होता नहीं है। जब ये मालूम पड़ गया तो क्या करने की रुचि छूट जाती। चेहरे से क्या दिखता है? अरे ऐसी शांति, जिनेंद्र देव की परम शांत मुद्रा, न रो रहे हैं, न हंस रहे हैं, न चिल्ला रहे हैं, न कुछ और हो रहा है। हाँ, आत्म लाभ है, खास चीज वही है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पर, भाई उनके जैसा, उनको देख करके उनके जैसा बनने का भाव स्वयं में आता है। ये वास्तविक फल है जिनेंद्र देव के दर्शन का, ये वास्तविक फल। उन जैसा बनने का भाव आएगा। जो 10वें छंद में बात आई थी ना, देखो ये छंद क्यों क्रम से है ऐसे। 10वें छंद में बात आई कि वो आपके समान बन जाते,
कैसे बन जाते हैं वो विधि 11वें में आई है। आपको देख कर, कि आपको देखते हैं, आपका स्वरूप जानते हैं, आपके स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप जानते हैं और आपके समान बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे लोगों को तो थोड़ा सा पुण्य का सहारा मिलता है ना, उसमें ही फल फूल जाते हैं। थोड़ा सा पुण्य का सहारा, और यहाँ तो शुद्धता का सहारा मिले, शुद्ध भाव का सहारा मिले तो क्या नहीं हो जाएगा, सोचो। हम्म? तीन लोक के नाथ जिन्होंने उस शुद्धता को प्राप्त किया, और वैसी शुद्धता मेरे स्वरूप में भरी हुई है, तो उसका आश्रय लेने पर क्या नहीं प्राप्त हो, ये विचार करना। बहुत बढ़िया छंद है। दृष्टवा भवंतम निमेष विलोकनीयम। आपका रूप तो ऐसा दर्शनीय है कि आपको देख करके फिर कुछ और नहीं भाता, ये देखा ही करें, देखा ही करें। वो इंद्र हजार हजार नेत्र बना करके भी तृप्त नहीं होता। नाचता है ना, तो खूब गाता है, भक्ति करता है, हजार हजार नेत्र बना के देखता तो भी तृप्त नहीं होता, उसकी आंखें तृप्त नहीं होती। आया समझ में? ऐसा गजब का आपका रूप। अगला छंद भी रूप से संबंधित ही। अभी तो ये खास अपने को समझना चाहिए कि भगवान को एक तो देखना कैसे, ऐसे देखो कि फिर और कुछ देखने की इच्छा ना रहे। हम तो देख करके और यूं यूं जाते हैं, ऐसे जैसे नेताजी आते हैं ना, और नेताजी सबसे यूं यूं करते रहते हैं। बस ऐसे अपन भगवान के सामने जाते हैं और यूं ढोक दी हवा में ही। अरे थोड़ी कमर झुका, नीचे झुक करके जिनेंद्र देव को ढोक दे, तब तो फल। हाँ देखो, किसी की ऐसी समस्या हो, है ना, रीढ़ की या कमर की या घुटनों की, डॉक्टर ने मना किया हो, तो भले मत करना, वो तो मजबूरी की बात है। देखो वो शारीरिक मजबूरी की बात। लेकिन जो शारीरिक रूप से मजबूर नहीं है, और वो जिनेंद्र देव को ढंग से नमस्कार नहीं करता, ढोक नहीं देता, तो आगे फिर और क्या, क्या बनेगा आगे चलकर? विचार कर ले कि ये रीढ़ नहीं झुका सकता, ऐसा तना रहेगा, ऐसा खजूर का पेड़ बन जाए अगले भाव में। समझ में ही बात? अगले भाव में वनस्पति का एक ऐसा पेड़ हो जाएगा जो यूं तना हुआ रहेगा, झुकता नहीं है। झुकने में तकलीफ है ना, कोई बात, तथास्तु। कर्म के देंगे तथास्तु, अगले भाव में पेड़ बन जाओ, तो खड़ा ही रहेगा। ऐसा है। बहुत सुंदर श्लोक है ना। शब्दों का अर्थ अपन ने पिछली बार ही देख लिया था, इसलिए और कुछ विशेष उस पर चर्चा बचती नहीं है। और ये जो इसमें छुपा हुआ अर्थ है, वो अपने आत्मा को देखने की बात, वो भी इसके अंदर गर्भित हो जाती है। और जब उसको जाना जाता है, जिनेंद्र देव के स्वरूप को जानकर अपने आत्मा के स्वरूप को जाना जाता है, तो अपने आप ही जगत में और कुछ देखने लायक बचता ही नहीं। अरे है ही नहीं तो बचेगा क्या? होता तो बचता ना। अपने इस जगत में और कुछ अपने देखने लायक है ही नहीं। देखो लोगों को कितना होता है, अरे कहीं कहीं घूमने चले, ये देखें और वो देखें, लेकिन जिसको आज तक नहीं देखा उसे देखने की इच्छा नहीं होती। और ये सब चीजें तो अनंत बार देख ली, अरे इनमें पैदा हो गए। जाते हैं ना बारिश के मौसम में, हरियाली हो रही है, हरियाली देखने चले, पानी देखने चले, अरे तू कितनी बार उस हरियाली में और उस पानी में पैदा हो चुका है, और क्या देखने का है उस। जाते हैं अभी लोग बाग, और खबरें आती तो हैं, बह गए, वहां घूमने फिरने गए, बह गए, मर गए, डूब गए, लेकिन फिर भी कौन सबक लेता है? अरे तो हमेशा घूमने फिरने का निषेध करते रहते हैं कि घूम ले, अभी तक घूमना तेरा पूरा नहीं हुआ हो तो और घूम ले। जहां रमण करने लायक है, वहां तो इसने आज तक रमण किया नहीं, वहां रमने गया नहीं। आत्मा राम मनंत धाम महसा, ऐसा लिखा ना, आत्मा रूपी आराम। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। आराम मालूम किसको कहते हैं? आराम शब्द का क्या अर्थ? आराम माने बगीचा। आराम माने बगीचा।
अभी 2 मिनट में प्रारंभ होती है, कुछ समस्या आ गई नेट की। देखते हैं। हाँ, सुनिए ध्यान से। आवाज आ रही है ना बराबर? आवाज आ रही है? हाँ, ये कुछ समस्या हुई है अभी। तो क्या बात कर रहे थे अपन? आत्माराम, ऐसा जो कहा गया ना कि आत्माराम है ना, अमृत चंद्राचार्य का प्रयोग है ये। अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा प्रयोग किया। आत्माराम माने कि आत्मा रूपी बगीचा। तो वास्तव में वो बगीचा तो यहाँ है। अब यहाँ घूमने की बजाय ये जगत में और कहीं घूमने की इच्छा रखता है, और कुछ घूमने की इसको वांछा होती है, तो समझ लेना अभी वास्तव में इसे आत्मा सुहाया नहीं। जिनेंद्र देव को देख करके कहीं और जाने का मन हो, कुछ और देखने की इच्छा हो, तो वास्तव में जिनेंद्र देव को इसने आज तक देखा ही नहीं, है ना? ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये 11वां श्लोक तो अपन ने देखा कि ऐसे है जिनेंद्र देव, आपको देख करके, और आप कैसे हैं कि अनिमेष विलोकनीय। क्या पय पय शब्द के दो अर्थ होते हैं। पय का अर्थ दूध भी होता है और पय का अर्थ पानी भी होता है। तो क्षीर सागर का जल है ना, इसलिए उसको दूध जैसा पानी, या दूध भी कह देते हैं, पानी भी कह देते हैं। वो तो अपने हिसाब से अपन लोग बोल देते हैं। चलिए अगला छंद देखते हैं।
अगला छंद 12वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भी अपने को एक क्या कहें अलग ही रूपक मिलेगा और एक सिद्धांत भी इसके अंदर आचार्य देव ने दिया। ठीक है, पहले एक एक लाइन बोलेंगे, फिर उसका अर्थ देख करके आगे बढ़ेंगे। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। दो लाइन। ये शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। पूरा श्लोक बोलते हैं। ये शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। शब्द तोड़ेंगे पहले। यह शांत राग रुचि भी, ये तीनों शब्द मिलकर के एक साथ हैं, इसमें अलग अलग दिए हैं, गलत है, तीनों एक साथ। शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम, अब वो भी का जो विसर्ग था और आगे त्वम है, इस वजह से वो विसर्ग के स्थान पर आधा स हो गया। तो जब अपन एक साथ बोलेंगे तब तो बोलेंगे परमाणु भी त्वम, लेकिन जब इनको तोड़ करके अर्थ देखते हैं तो परमाणु भी और त्वम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे निर्मापितः है ना, विसर्ग है, वो विसर्ग का आगे त होने की वजह से स बन गया। निर्मापितः त्रिभुवन एक ललाम भूत, ललाम भूत शब्द एक साथ है और एक भी उसी के साथ आएगा, एक ललाम भूत। तावंत एव खलु, ये तो अलग अलग शब्द ही हैं। ते अपि अणवः, है ना, तीन शब्द है यहाँ पर। ते अपि अणवः मिलके बन गया तेप्यणवः पृथिव्याम, है ना, पृथिव्याम एक ही शब्द है। यत ते, ये दो शब्द हैं मिलकर के हो गया यत्ते। समानम अपरम मिलके बना समानम अपरम, दो अलग अलग शब्द हैं, समानम और अपरम। न ही रूपमस्ति, ये एक साथ है, रूपम अस्ति, है ना, रूपम का म और यहाँ का अ, ये मिलके म पूरा हो गया, तो रूपमस्ति। ठीक है ना, ऐसे शब्द हैं। चलिए शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यह का मतलब जिनके द्वारा, है ना, ये तृतीया का बहुवचन का प्रयोग है और उसी तरह से यहाँ पे रुचि भी परमाणु भी, ये भी तृतीया बहुवचन के। ये यानी जिन, जिनके द्वारा, जिन किन के द्वारा, शांत राग रुचि भी, शांत राग रुचि वाले परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा। अभी शांत राग रुचि का अपन अर्थ देखते हैं, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं के द्वारा त्वम निर्मापितः, आप निर्मापित हो, यानी निर्मित किए गए हो। किए गए हो किसके द्वारा किए गए हो? कोई करने वाला है क्या? कि भाई शरीर की बात कर रहे हैं ना, तो शरीर तो परमाणुओं से बना है। तो जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं के द्वारा आपका ये शरीर निर्मित हुआ है। त्रिभुवन एक ललाम भूत, पूरे तीनों लोक में, त्रिभुवन यानी तीनों लोक, तीनों लोक में एक ललाम भूत यानी सर्वश्रेष्ठ सुंदर, सर्व सुंदर, सुंदरतम जगत में अगर कोई है तो वो आप हो। और आपका ये दिव्य शरीर
जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से बना है ना? अब है खास बात, तो तावंत एव, तावंत मतलब उतने ही, तावंत एव खलु, खलु माने निश्चय से, वास्तव में, ते अपि अणवः, कि वे अणु भी, है ना, ते अणव अपि, वे अणु भी, तावंत एव, उतने ही थे, पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर यानी इस लोक में वो जो परमाणु थे वो भी उतने ही थे। कितने? कि जिन शरीर मतलब जिन परमाणुओं के माध्यम से आपका शरीर निर्मित हुआ है, जिन परमाणुओं से आपका आपके शरीर का, इस सुंदर शरीर का निर्माण हुआ है, वो परमाणु भी उतने ही थे गिनती के। यत ते समानम, यत यानी क्योंकि, ते समानम आपके समान, अपरम रूपम नहीं अस्ति, अपर रूप, अपर यानी दूसरा, आपके समान दूसरा कोई रूप है ही नहीं। जगत में आपके जैसा कोई दूसरा रूप नजर नहीं आता, है ना। इससे ये सिद्ध होता है कि जितने परमाणु आपके शरीर में लगे हैं, है ना, जिन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, इस लोक में वो परमाणु उतने ही थे, गिनती के उतने ही थे, उससे ज्यादा थे ही नहीं। ये क्या बात हुई, उससे ज्यादा थे ही नहीं। जैसे मान लो अपन अपने घर में कुर्सी होती है ना, अब वो कुर्सी जैसी अपने घर में है वैसी कुर्सी अन्य के घर में भी दिख जाती है। किसी कंपनी की अपन ने कुर्सी खरीदी, अब उस कंपनी ने हजारों कुर्सियां बनाई, तो एक कुर्सी बनाने में जितने परमाणु लगे प्लास्टिक के, और जैसे परमाणु लगे वैसे परमाणु और भी थे, है ना। प्लास्टिक के वो स्कंध, प्लास्टिक के स्कंधों से बना ना, प्लास्टिक माने वही पुद्गल, तो पुद्गल के स्कंध वो प्लास्टिक रूप, वो प्लास्टिक रूप पुद्गल स्कंध उतने और भी थे, तभी तो एक कुर्सी जैसी दूसरी कुर्सी नजर आ जाती है? एक जैसी दो कुर्सियां नहीं होती क्या? एक जैसी दो थालियां नहीं होती क्या? होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जैसा मतलब जो कच्चा माल उनको बनाने में लगा है, वो कच्चा माल जगत में और भी मौजूद है, इस वजह से वो चीजें और भी अधिक नजर आ जाती। लेकिन जिनेंद्र देव जैसा रूप जगत में कोई और दिखता है क्या? ये नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जगत में वो परमाणु गिनती के उतने ही रहते हैं, उतने ही परमाणु रहते हैं जो उनके शरीर में लग जाते हैं। हाँ, जुड़वा बच्चों में देख लो, जुड़वा बच्चे एक जैसे नजर आते हैं, तो एक जैसे परमाणुओं से शरीर बना हुआ है, तो वो परमाणु मौजूद थे तो दूसरा भी दिख रहा है वैसा। लेकिन अरहंत देव, है ना, तीर्थंकर, खास तौर पे तीर्थंकर की बात, तीर्थंकरों जैसी सुंदरता कहीं और नजर नहीं आती, है ना। उनका जो दिव्य शरीर है, वो दिव्य शरीर कहीं और नजर आता ही नहीं है, वैसी दिव्यता वैसी सुंदरता जगत में कहीं और नजर नहीं आती। इससे ये सिद्ध होता है कि वो परमाणु गिनती के उतने थे। मतलब ये एक सिद्धांत वाली बात है। और ऐसा भी आता है ना, कथन, कि जो परमाणु तीर्थंकरों के शरीर के निर्माण में लगते हैं, वो परमाणु बाकी समय निष्क्रिय पड़े रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। मतलब वो या तो परमाणु रूप रहेंगे या तीर्थंकरों के शरीर में ही लगेंगे, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं। जैसा भी अपना शरीर है, अपना शरीर, अपन शरीर छोड़कर जाते हैं तो इस शरीर को जला दिया जाता है, इस शरीर का क्या बन जाता है? राख बन जाती है ना। राख हो गई, माने यही परमाणु कन्वर्ट होकर के राख में हो गया। अब देखो लॉजिक बता रहा हूं आपको, जब मोक्ष होता है ना, मोक्ष होता है तो शरीर कैसा हो जाता है? तीर्थंकरों के मोक्ष होने पर कपूर की भांति उड़ जाता है। क्यों? इसलिए उड़ जाता है क्योंकि वो परमाणु किसी और रूप होते ही नहीं है, उनकी राख नहीं बनेगी, नाखून और केश की बन जाएगी, नकली शरीर जो वो देव बनाते हैं आकर के उसकी बनेगी, बाकी शरीर की राख नहीं बन सकती, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो गायब हो गए, कपूर की भांति उड़ गए। उड़ क्या गए? उनका मतलब अब कुछ काम ही नहीं बचा ना, जगत में उनका कोई काम शेष नहीं रहा, तो वो गायब हो जाते हैं। गायब क्या हो जाते हैं? रहते वहीं के वहीं परमाणु रूप में हो जाते हैं, और परमाणु चूंकि आंखों से नजर आता नहीं है तो इसलिए उसको गायब होना कहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि तिनका तिनका करके उड़ जाते हों, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल गायब। क्यों? कि भाई जब तक ये अरहंत देव यहाँ मौजूद थे, मतलब जब तक वो जीव जो कि अब परमात्मा बना, है ना, और अब सिद्ध दशा के लिए जा रहा है, वो जीव जब तक मौजूद था तब तक तो वो शरीर रहता है, और शरीर को टिकाए रखने वाले परमाणु भी रहते हैं। लेकिन और बाकी जो है शेष समय में
वो परमाणु रूप वापस परिणमित हो जाता है। सामान्य रूप से तो वो स्कंद के रूप में रहते हैं जब तक अनंत देव का शरीर रहता है तब तक, और बाकी समय कि वो सिर्फ ऐसे क्या कहें, शरीर रूप नहीं हो सकते, अन्य कोई रूप नहीं हो सकते, इसलिए वहां पे उनका बिल्कुल परमाणु रूप ही नजर आता। किसी की देह 500 धनुष की, किसी की 10 फीट की, उतने ही कैसे माने? कह रहे उसमें कहाँ दिक्कत है, परमाणु तो उतने ही लगेंगे। कम ज्यादा लग जाए क्या फर्क पड़ता है? भाई कहने का अर्थ यह है, देखो होने को तो प्रश्न एक ऐसा होना चाहिए था कि जब 170 तीर्थंकर एक साथ होते हैं तो फिर क्या हुआ, ये परमाणु बट गए? कह रहे भाई परमाणु तो हैं, लेकिन वो परमाणु विशिष्ट हैं, मैं ये कह रहा हूँ। वो परमाणु सिर्फ तीर्थंकरों के शरीर में, शरीर बनने के लिए स्कंध रूप होते हैं, उसके अलावा बाकी समय परमाणु रूप में ही पड़े रहते हैं। आया समझ में? तो अब कोई 500 धनुष का हो या कोई 10 फीट का भी हो, तो 10 फीट में जितने लगेंगे उतने लग जाएंगे, 500 धनुष में जितने लगेंगे उतने लग जाएंगे, बाकी के कि बाकी के निष्क्रिय परमाणु रूप ही पड़े रहेंगे, है ना, त्रिकाल शुद्ध पड़े रहेंगे, वो स्कंद रूप होते ही नहीं। वो जब भी स्कंद बनेंगे तीर्थंकर के शरीर रूप ही बनेंगे, और कुछ रूप नहीं बनेंगे। ये भी एक विशेष पुण्य का उदय है ना, कि भाई ये बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव, इसका और कोई काम नहीं, और किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल विशेष है ये, सिर्फ तीर्थंकरों के शरीर में काम आता है। और हम मूर्खों की तरह इस सड़े गले शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं कि तू कितना ही चमका ले, वो उन परमाणुओं का तो क्या मुकाबला करे, है? जैसी दिव्यता उनके शरीर की है, देखो अभी तो शरीर की दिव्यता की बात है, आत्मा की तो फिर क्या बात करें, वो तो और ऊपर की चीज हो जाती है। कि जो दिव्यता उनके शरीर की है वैसी दिव्यता तो कभी भी इसको प्राप्त होने वाली नहीं, कितना भी चमका ले वे चाहे ये शरीर, है ना, ऐसी बात है यहाँ। देखिए आगे और क्या कहते हैं, तावंत एव खलु ते अपि अणव पृथिव्याम, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, तावंत एव खलु वो वास्तव में तावंत एव उतने ही थे, क्यों? क्योंकि यत ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती, कि आपके समान इस जगत में और कोई दूसरा रूप नजर नहीं आता। जिन जिनका दूसरा रूप नजर आए तो समझ लेना कि उसके तो और शेष है ना, और इनके जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता, इसलिए पता चलता है कि सारे परमाणु यहाँ पर लग गए, सब यहाँ खर्च हो गए। अब एक शब्द आया था इसमें, है? शांत राग रुचि भी, ये गजब का शब्द है, इसके अलग अलग तरह से अर्थ निकलते हैं। कैसे परमाणु है, परमाणु को भी क्या राग द्वेष होता है क्या, जो शांत राग रुचि कह रहे हैं? कि नहीं, कि यहाँ पे बात यह है कि शांत राग रुचि भी, यानी कि राग की रुचि से शांत हैं जो, मतलब एक तो राग का अभिप्राय जिनके नहीं है, ऐसे परमाणुओं के द्वारा, परमाणुओं में तो राग है ही नहीं, तो यही तो कह रहे हैं शांत राग। कि हमारे परमाणु राग वाले हैं क्या? कि हमारे परमाणु राग वाले तो नहीं है, लेकिन हमारे राग द्वेष पड़े हुए हैं, तो फल स्वरूप ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे राग द्वेष की उत्पत्ति भी होती है, और जो स्वयं राग द्वेष की उत्पत्ति पूर्वक ही बंधते हैं, ऐसा समझना। शांत राग रुचि भी, कि जहां राग शांत हो गया, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण वीतरागता झलकाने वाले परमाणु, देखो किसी के चेहरे से दिखता है ना, तो ये तो बहुत गुस्सेल दिखता है, चेहरे से ही गुस्सेल दिखता है, किसी के चेहरे को देख के कहता है अरे शक्ल से ही हंसमुख है, इसकी आंखों से ही मस्ती टपकती है, ये बहुत शैतान बच्चा है ये, क्या आंखों में शरारत झलकती है इसकी, बोलते नहीं है कैसे, ये तो ऐसा क्या है कि वो उस तरह के परमाणु। किसी के चेहरे से एकदम दिव्यता झलकती है, तेज झलकता है माथे पर, क्या अरे इनके तो चेहरे पे ऐसा तेज है। किसी के चेहरे पे कुछ कैसा झलकता है, किसी के चेहरे पे कैसा, रंग से फर्क नहीं पड़ता, रंग चाहे गोरा हो, सांवला हो, काला, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चेहरे में कुछ ऐसी बनावट रहती है, तो वो बनावट किसकी है, कि वो बनावट उन परमाणुओं की है ना, तो उन परमाणुओं को भी व्यवहार से कह दिया जाता है कि ये शांत राग वाले परमाणु, शांत राग रुचि भी परमाणु भी, शांत राग रुचि वाले। अब देखो दो चीजें हैं, शांत राग और शांत रुचि। तीसरा अर्थ शांत राग रुचि, रुचि का अर्थ श्रद्धा भी होता है, और श्रद्धा की विपरीतता हो उसको जिन्होंने शांत कर दिया, माने कहने का अर्थ यह है कि राग की
और राग की रुचि की, जिसको अपन बोलते हैं राग का राग, अभिप्राय में जो खोट होती है जिसको राग का राग भी अपन लोग कहते हैं। तो जिनके परमाणु मतलब जो शरीर में परमाणु लगे हैं वो अत्यंत शांत राग वाले, यानी राग द्वेष जिसके नहीं है ऐसे, और जिसके मिथ्यात्व आदि विपरीत रुचि भी नहीं है ना, विपरीत अभिप्राय भी नहीं है, ऐसे जीव के बंधने वाले परमाणु कैसे होंगे कि वो भी शांत राग रुचि वाले हैं। ध्यान रखना, परमाणुओं को कोई राग या द्वेष या मिथ्यात्व नहीं होता, है ना। ये तो एक सामान्य सा कथन है समझने के लिए कि जिनके परमाणु भी शांत राग वाले हैं, ये स्वयं तो वीतरागी हैं ही सही, लेकिन इनके शरीर के जो परमाणु हैं वो भी वीतरागता की झलक दिखाते हैं, वो भी वीतरागता को ही झलकाने वाले, वीतरागता को ही दर्शाते हैं। समझ में आती है बात। तो ऐसे शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से आपका दिव्य शरीर निर्मित हुआ है, हैं? आया समझ में। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम निर्मापित, आप निर्मापित हुए हो, आपका मतलब है आपका शरीर से लेना, ते खलु तेप्यण व पृथिव्याम, आपके समान कोई और रूप, नीचे वाली लाइन नहीं हुई ना, यत ते समानम अपरम, अपर रूप आपके समान कोई दूसरा रूपम न ही अस्ति, ही लगा दिया, न ही अस्ति, आपके समान दूसरा और कोई रूप ही नहीं है, जगत में आपके जैसा कोई रूप नहीं है, इसलिए इसलिए आपको देख करके कुछ और देखने की इच्छा नहीं। ये 11वें के साथ जुड़ जाता है, 11वें श्लोक में जो बात आई थी ना वो यहाँ से जुड़ जाती है। 10वें में तो बताया कि आपके समान बन जाते हैं, 11वें में बताया कैसे बन जाते हैं, देख करके बन जाते हैं, और 12वें में बता दिया क्यों देखते हैं, क्योंकि आपके जैसा रूप इस जगत में और किसी का है ही नहीं। समझ में आ रही है बात। अब थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ लगा लो यहाँ पर। हाँ, केवल ज्ञान होने पर तो सामान्य केवली के भी परम उदारिक हो जाता है, बाकी मुख्यतः अरहंतों की है, क्योंकि अरहंतों का तो जन्म से ही वैसा शरीर रहता है ना, इसलिए होने को तो उनका भी परम उदारिक हो गया, लेकिन जो सुंदरता जैसा नाम कर्म तीर्थंकरों के है वैसा सामान्य केवलियों के नहीं होता, इतनी बात है। देखिए अब इसके अंदर आत्मा का अर्थ भी देखें अपन, तो आत्मा पर लगा करके देखें कि है आत्मन, तेरे एक एक प्रदेश में वीतरागता भरी हुई, तेरे एक एक प्रदेश में है राग का अंश भी नहीं है। क्या कल्पना करें और दूसरी बातों की, तू व्यर्थ ही राग और राग की रुचि करता है। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम, या परमाणु का अर्थ प्रदेश से ले लेना आत्मा, या तेरा एक एक तिनका भी, तेरा एक एक कतरा कतरा राग रहित है। ये यहाँ पे ये श्लोक दर्शाता है, यह आत्मा तू तो शुद्ध स्वरूप है, तेरा एक अंश भी, एक तिनका भी, एक कतरा भी, जरा भी और राग की रुचि से रहित है, इसलिए तेरे जैसा और कोई नहीं दिखता। शुद्धात्मा के समान और कोई है क्या। देखा था ना भजन में, देखा तो था अपन ने, मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोक को सेहरा, लागा आत्म सो नेहरा। ये मैं ही हूँ एक जगत में सबसे सुंदर। बाबूजी तो कहते थे अपने व्याख्यानों में, क्या ये वर्ल्ड ब्यूटी, ये जगत में सर्वश्रेष्ठ, वो कॉन्टेस्ट होता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, वहां तो मिस वर्ल्ड और मिस्टर वर्ल्ड और फालतू की चीजें। यहाँ कह रहे हैं वर्ल्ड में सब, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई है पूरे विश्व में तो कौन, ये आत्मा है। हम जगत में सबसे सुंदर है। और कौन है ये बताने वाला कि जो जगत में सबसे सुंदर दिखाई देते हैं वो ये कहते हैं कि इस रूप पर मत रीझ, ये जो मेरा रूप है, तीर्थंकर स्वामी ये कहते हैं कि तुझे मेरा ये बाहरी रूप सुंदर दिखता है, इस रूप पर मत रीझ, इससे ज्यादा सुंदर तो वो शुद्धात्म स्वरूप है जो कि तुझे भी प्राप्त है, और तेरे जैसा जगत में और कोई नहीं, मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर। इस जगत में अगर कोई है तो मैं हूँ, ये बाहरी रूप से नहीं, अंतरंग स्वरूप जो मेरा है वो इतना सुंदर है। राग द्वेष की गंदगी जिसमें प्रवेश नहीं पाती, जिसमें मिथ्यात्व का अंश मात्र भी प्रवेश नहीं पाता, जगत की सारी विपरीतताएं जिससे दूर रहती हैं, ऐसा जगत में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट सुंदरतम पदार्थ मैं हूं। ये 12वें श्लोक का ऐसा आशय निकलता है ना। तो ये 12वां श्लोक देख पाए आज अपन, 13वें श्लोक पर चर्चा कल करेंगे।
चलिए, दो तीन जने बोल करके दिखाएं 12वां श्लोक। बोलिए। ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापतस्त्रिभुवनेकललामभूत तावन्त एव खलु ते विळवः पृथिव्यां यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। देखो वो है कि नहीं, तो सुनाई नहीं पड़ ऐसे रहा। वगैरह तो है ही सही है। सुनाई नहीं पड़ा पंडित जी, आपने क्या बोला? रूप मस्ती ना, अस्थि वहां पे छोटी मात्रा है ना, उसको लगा नहीं खींचेंगे वहाँ, नहीं रूप मस्ती, ठीक है ना। चलिए और कोई। हाँ, और कोई बोलना चाहते हो तो बोलिए। हमें भी चाह- बोलिए। यार ये पंडित। शान्तिरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ठीक है। इसमें एक चीज पे परमाणु भीस्तम नहीं है ना, परमाणु भिस्तम, मात्राओं का अपन ध्यान रखें तो बोलने में शुद्ध आएगा। बोलिए। लो, दे दे दे। शान्तिराभिरुचिभिः परिमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकिललामभूत तावन्तेव खलु ते पिडवा पृथिव्यां यते समानिमपरं न हि रूपमस्ति। हम्म ठीक है, वो बस मात्राओं के छोटे बड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। और कोई बोलना चाहता है? चलिए, हाँ बोलिए। यशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हाँ ठीक है। चलिए एक बार अपन सब मिलकर के एक साथ बोल लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं आज। ये राग रुचि भी परमाणु विस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनाम तावन्त एव खलु ते प्रणवाम यत्ते सानमपरं न हि रूपमस्ति, है ना। इसमें जो ते प्रणव है, ये आया था ना, ये बताया था मैंने, लिखा हुआ था। तो ते अपि अणव, ते प्रणव, थोड़ा सा रुकेंगे वहां पर, है ना। ते प्रणव नहीं बोलेंगे, ते प्रणव, ते, फिर हल्का सा के लिए रुकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये खास इसमें देखने का है। तो 12वें श्लोक पर चर्चा हो गई आज अपनी, कल अपन 13वां और 14वां श्लोक देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।